सो हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड किया मार्केट में और आप भी कैसे कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही सिंपल वाला जो है सेटअप था और जिसमें मैंने आज निफ्टी में 94 पॉइंट्स ऑन स्पॉट सिर्फ 13% का जो है मेरा स्टॉप लॉस था और उस पे मैंने 94.05 का डॉट जो मेरा टारगेट था जो कि डे लो ब्रेक और क्लोजिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी था। जो इन द एंड जो है क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट आया था, तो तब तक मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी थी। ये जो है ये मतलब प्रीमियम खाने का काम हो रहा था। सो मैं सुबह ही ट्रेड करता हूँ और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली मैं बंद कर देता हूँ कि मैं ट्रेड करता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हम अगर बात करें कि पिछले दिन की, तो मेरा जो व्यू पहले से था वो डाउन साइड का ही था क्योंकि मार्केट अभी अब एक मेजर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। मतलब ये मेजर नहीं कह सकते, बेसिकली ये शायद से रिट्रेसमेंट हो सकता है क्योंकि मार्केट तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी और ये गेम पूरा प्रोबेबिलिटी का है, कोई भी लक या कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने निफ्टी में जो है वो 1:6 का जो है रिवॉर्ड मेंटेन किया है, मतलब 13 का पॉइंट्स का एसएल था और अपनी आप देख सकते हो कि कितनी एक्यूरेट एंट्री है। अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट्स का कर दूं तो अगर आपको पता चल जाए तो ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, तो मार्केट जो है ना वो ऑपरेटर या फिर मैंने स्टॉक मार्केट जिसमें एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बताया कि मार्केट कौन मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डे हाई ब्रेक हुआ तो सभी रिटेलर्स आ गए थे। तो उन रिटेलर्स अगर यहाँ पर आए हैं तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं पर होंगे। तो मार्केट ने ये जो बड़े बड़े कैंडल में मोमेंटम किया है ये सभी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए हुए हैं। तो इससे पहले 9:15 के बाद अगर हम डायरेक्टली देखें तो निफ्टी ने डे लो भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। तो इस यहाँ पर भी सभी लोगों ने डाउन साइड की पोजीशन बनाई होगी और आप देख सकते हो कि तभी से एक शार्प मोमेंटम अप साइड की तरफ आ गया था। ठीक है, तो ये मैंने जोन जो है ये पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था। ठीक है, तो निफ्टी में हमने आज कुछ ऐसे काम किया है और मैं आपको एक ऑप्शन का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो एसएल था वो सिर्फ था 7 पॉइंट्स का और निफ्टी के ऑन स्पॉट चार्ट में, और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 49.60 जो है वो मिला है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पर लॉट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था, मतलब 2 ट्रेड लिए एज एक्चुअली हमने बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहला हमारा अगर जो ट्रेड था तो वो ये जोन था, ये आपको अगर छोटा वाला ये दिख रहा है तो ये जोन था। तो मैं इस जोन के लिए वेट कर रहा था और मार्केट ने पहले ही कैंडल में इसको आके टैप कर दिया। अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोल के देख सकते हो तो पहली ही कैंडल जो है यहाँ पर एंट्री हो गई थी और हमारा एसएल यहाँ पर भी एकदम मतलब बहुत छोटा जो कि 30 पॉइंट का था। मतलब ऑप्शन के चार्ट में केवल और केवल सिर्फ 15 पॉइंट का अगर आप एट द मनी में लेते हो। ठीक है, तो हमने 9:17 को पोजीशन बनाई थी कॉल साइड के लिए। ठीक है, और तब से अगर आप देखोगे तो 278.60 का जो है मोमेंटम हमें मिल चुका था। इट मीन्स कि हमें सुबह ही बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था। तो ये देखो ये पुट का है, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर दे। तो जो हमने है 45,000 का शायद से कॉल लिया था। ठीक है, तो ये है हमारा कॉल, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 9:17 के आसपास जो कि थे 220 पे हमने जो है बाय कर लिया था। ठीक है, और ये वहाँ से जो है वन साइडेड इसने मूवमेंट अप साइड तक दी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दी थी क्योंकि यहाँ से मेरा एक और जोन स्टार्ट हो रहा था। सो आई थॉट कि मार्केट अभी नीचे आ सकता है और वहाँ से वो नीचे आया भी। ठीक है, लेकिन मैंने जो है मेरा जो हाई प्रोबेबिलिटी जो जोन था वो उसके ऊपर था, जो आप ये जो देख सकते हो ये लाइन। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पर जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी। ठीक है, और मैं इस जोन के लिए वेट कर रहा था क्योंकि ये मेरा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और मतलब बहुत ही रिस्क इज टू रिवॉर्ड मेंटेन करने वाला जो है वो मेरा एकदम ऑसम सेटअप है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हमारा सबसे ज़्यादा आज प्रॉफिट बन गया है।
तो इसके लिए हमने ये जो है जोन है ये हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा था, और इसके लिए हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ 11.40 का था ऑन स्पॉट पे, लेकिन स्टिल हम मिनिमम 10% का जो एसएल है वो ऑप्शन में रख देते। ठीक है, तो उतना भी लाइक इस सेटअप में लगता ही नहीं है, कॉज ये बहुत ही एक्यूरेट सेटअप है और ये 80 to 90% काम कर ही जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई थी पुट साइड के लिए जो कि है 948 पे। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ बनाई थी। आई थिंक वो भी 45,000 की स्ट्राइक प्राइस पे थी। ओके, हाँ यस। तो हमने 948 जो कि है यहाँ पर ऑलमोस्ट टू 165 या समथिंग के लिए पोजीशन बनाई थी, और हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट था, मतलब 15 पॉइंट्स था ऑलमोस्ट। तो मतलब अगर आप स्टिल देखोगे तो ये 1:10 का जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो हमें मिल चुका है, और मेरा कैपिटल जो है इस ट्रेड में डबल हो चुका है। ठीक है, जो क्योंकि आप देख सकते हो 100% रिटर्न है, उसके बाद भी मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर गया है, लेकिन मैं तब तक होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये जो सडन फॉल था कि मेरा ऐसा व्यू था कि ये मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमने आज ट्रेड किया, और यहाँ पर जो है और एक हमारा एक सेटअप बनता था। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग भी हमारी 10:26 के ऑलमोस्ट आसपास जो है वो और एक एंट्री हो गई थी पुट साइड के लिए ही, जो कि है मतलब 127 128 के आसपास जो है हमारी अगेन एंट्री हो गई थी। और इसमें भी हमारा जो है यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है मैं 10% का रख दिया था। ठीक है, क्योंकि मतलब इतना मोमेंटम होता नहीं है और मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं क्या, ये जो मैंने रिस्क लिए है लास्ट में, ये रिस्क मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मेरे को लाइक सुबह 3 बार जो है प्रॉफिट हो चुका था। लाइक बैंक निफ्टी के सी में सबसे पहला प्रॉफिट हो गया था, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट मैंने शॉर्ट किया, मतलब पुट साइड के लिए मैंने पोजीशन बनाई थी दोनों की। तो उसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ था। सो इस प्रॉफिट की वजह से मेरे को लेवरेज मिल गई, और इस लेवरेज की मदद से मैंने सिर्फ एक लॉट से जो है ये ट्रेड मारा है, और एक लॉट में 91.25 पॉइंट्स, ये बहुत कम नहीं होता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कुछ टाइम से कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मतलब बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी मार के सिर्फ 10-15 पॉइंट में निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉट से भी इसमें करते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बन जाता। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस जो है रोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हो तो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं बेशक ट्राई करूँगा कि मैं इससे और अच्छे मेरे वीडियोस जो है वो इम्प्रूव करूँ। ठीक है, थैंक यू एंड डन फॉर द डे।